नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जीवा इंस्टीट्यूट पे। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 8th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, जो अपने चैप्टर फर्स्ट के हैं, साइंस के, क्रॉप प्रोडक्शन के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर है, एग्जाम के नज़रिए से आने की पूरी संभावना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैं इसमें आपकी थ्योरी भी कंप्लीट करा दूंगा, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड। ठीक है, तो मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया की बात चल रही है। तो देखो एक बार समझ लो, देखो जुताई क्या होता है, मिट्टी को अपन जब मिट्टी तैयार वगैरह करते हैं ना, उसको बोलते हैं जुताई करना। ठीक है, कटाई, अब फसल वगैरह काटते हैं उसमें कटाया जाता है। छिड़काव, जब हम स्प्रे वगैरह करते हैं, दवा वगैरह जब छिड़कते हैं खेत वगैरह में तो दवाई आ जाती है। और निराई, जब हम खरपतवार को बाहर निकालते हैं, खरपतवार उखाड़ते हैं, खरपतवार को, उसको बोलते हैं निराई। तो हम बोलते हैं मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा अपना जुताई। क्या आएगा? जुताई। देखो कैसे, इधर देख लो, मैं 4 इमेज लेके आया हूँ आपके लिए। पहली इमेज में क्या दिखा रहा है कि जुताई ये हो रहा है, दूसरी में दिखा रहा है कटाई, तीसरे में देखो छिड़काव, और चौथे में निराई। ये 4 अलग अलग इमेज है, और ये 4 ऑप्शन के लिए 4 अलग अलग इमेज है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए दे रखी है टिलिंग, हार्वेस्टिंग, स्प्रेइंग और वीडिंग। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आंसर लगाता जाऊंगा। ठीक है, आप समझते चलना है। तो ये 4 इमेज है, ये चारों इमेज से आपको आंसर निकल जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा? मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। ठीक है, क्या आया इसमें आंसर? जुताई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीड का, तो आई होप कि आप सभी लोगों ने सीड देखी होगी। ठीक है, तो सीड का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कटाई के लिए। देखो मुझे ज्यादा उम्मीद है कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं इनके पापा वगैरह, ये कहीं ना कहीं ये खेती से जुड़े लोग हैं। ठीक है, तो मैं इतना तो आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों ने सीड को देखा है। अब देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि इसका उपयोग क्या होगा। ठीक है, चलो 4 ऑप्शन क्या है, कटाई, बीज की सफाई, बुआई के लिए और निराई के लिए। ठीक है, मतलब बोल रहा है सीड्रिल इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो किस में आएगा? देखो इमेज देख लो एक बार, देखो ये है कटाई वाला, तो ये तो आएगा नहीं, सीड्रिल तो अपनी ये है, तो ये तो कटाई कर रहा है, तो आंसर ये भी नहीं आएगा। बीज की सफाई, ये आपका चालना रहता है, आपने घरों में या गांव में आपने देखा होगा, जो सोयाबीन वगैरह चालते हैं तो ये वाला चालना है। ठीक है, फिर ये निराई वापस वही खरपतवार के लिए जो बाहर निकालते हैं। तो ये लिखा है देखो बुआई, ये जो मिट्टी अपने जो ये है सीड्रिल, ये किस काम का की बुआई आती है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? सीड्रिल को किस लिए करते हैं? बुआई के लिए करते हैं। इनके चारों के फोटो है। ठीक है, इमेज वगैरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल काटी जाती है, रबी क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन। वो पूछ रहा है रबी की फसल कब काटते हैं। तो देखो जो रबी की फसल है, अब हम उसकी बुआई की बात करते हैं, तो ये इसकी बुआई होती है सितंबर अक्टूबर के लगभग में, मतलब 15 सितंबर से 15 अक्टूबर रहता है। ये आप याद भी कर सकते हो, सितंबर अक्टूबर के इसमें इसको बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। आप ऐसा बोल सकते हो शीत ऋतु की, आप इसको शीत ऋतु की फसल भी बोल सकते हो, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के लगभग क्या रहता है? ठंड रहता है। ठीक है, क्या रहता है? ठंड। तो आप इसको शीत ऋतु की फसल भी बोल सकते हो। तो कब इसको अपन बुआई करते हैं इसकी? सितंबर और अक्टूबर के मध्य क्या करते हैं? इसकी बुआई करते हैं, और मार्च और अप्रैल के मध्य क्या करते हैं? अपन इसकी कटाई करते हैं। जब लगभग गर्मी का मौसम हो जाता है, लगभग के गर्मी का मौसम चालू हो जाता है, तो अपन गर्मी में इसको काटते हैं। अब इसका क्योंकि मार्च अप्रैल में गर्मी चालू हो जाती है। ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में ठंड रहता है, तो इसको बोते हैं। तो रबी की फसल कब काटी जाती है? तो काटने की पूछ रहा हो तो इसमें आंसर जा सकता है मार्च। क्या आंसर जाएगा? मार्च जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद रबी वाला क्वेश्चन आएगा, मैं रबी वाला जो फसल है कब काटते हो, कब उसको बोते बता दूंगा। तो रबी का याद रखना है। ठीक है, चलो इसके कुछ एग्जाम्पल है, ये और देख सकते हो आप। ये देखो, इसके एग्जाम्पल देख लो एक बार। पहला है गेहूं, ये भी रबी का एग्जाम्पल है। चना, सरसों, जौ, मटर और अलसी। देखो लिखा है शीत ऋतु बोल सकते हो उसको, रबी फसल। ठीक है, चलो सितंबर अक्टूबर से मार्च तक इसका सितंबर अक्टूबर में बोना और मार्च अप्रैल तक कटना इसका चल रहता है रबी की क्रॉप्स में। और देख लो, ये तो मैंने फसल बता दी है। अब आप इनके बीज, जिसको सीड बोलते हैं, वो देख लेते सकते हो। ये वीट के हैं, ये ग्राम, ये पोटैटो, ये मस्टर्ड के, ये कोरिएंडर और ये ओट। ठीक है, ये किसके, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब एग्जाम्पल रबी की क्रॉप के, मतलब रबी फसल के
एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि खरीफ और रबी की फसल के 2 एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, या 2 उदाहरण लिखिए। ये आंसर ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। देखो अगला है मक्का अच्छी तरह उगता है, ठीक है। क्या है? मक्का अच्छी तरह उगता है। देखो मक्का एक खरीफ की फसल है, सबसे पहले तो ये, ठीक है। तो खरीफ की जो फसल है उसके लिए जो बुआई का समय है, जो खरीफ फसल है अपनी मक्का, इंग्लिश में मेज ग्रो वेल ड्यूरिंग, ठीक है। तो जो खरीफ फसल है, अब इसका पूछ रहा है कि उगता है, ठीक है। तो देखो जून जुलाई में इसको क्या करते हैं, लगाते हैं या बोते हैं, ठीक है। मक्का को हम जून जुलाई में बोते हैं, मक्का बोल दूं और या मैं खरीफ की फसल बोल दूं, एक ही बात है, ठीक है। तो जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट देते हैं, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में काट देते हैं। अब इसमें आंसर, अब देखो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहले में दे रखा है जून, तो इस टाइम तो बोने का समय रहता है जून जुलाई का समय, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। जनवरी, ये तो फिर रबी की फसल का समय हो जाता है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है जनवरी। तो अप्रैल, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या जाएगा, सितंबर। क्या आंसर जाएगा, सितंबर आंसर जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल में है पेड़ी, पेड़ी मतलब होता है धान, धान का खेत बोल दो आप, ये धान का खेत है पूरा पेड़ी। ये सोयाबीन, ये पिजन पी, पिजन पी आपका अरहर, अरहर मतलब आपकी जो तुअर की दाल होती है, ठीक है, अब उसको बोलते हैं अरहर। फिर है कॉटन, कपास, पी मतलब होता है मटर, और ग्रीन ग्राम हरा चना, ठीक है। अब देखो ये ग्रीन ग्राम है ना, हरा चना, वो चना है वो, ठीक है, वो किस में जाएगा, वो रबी में जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर, अब इसमें कपास इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कपास आप याद रख लेना, ठीक है। कपास में क्या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि कपास अगर लिख दिया डायरेक्ट सोयाबीन, इसे तो सोयाबीन गेहूं चना वगैरह पूछता है, ये मक्का वगैरह ये तो आपको पता है, लेकिन कपास का याद रख लेना। उधर रबी में अलसी का याद रख लेना कि जो अलसी और रबी की फसल है, ठीक है। चलो हाँ, खरपतवार के लिए प्रयुक्त कृषि उपकरण है। खरपतवार मतलब लिखा है द एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज, मतलब पूछ रहा है कि जो खरपतवार हमको निकालना है तो इसके लिए उपकरण पूछ रहा हो। देखो ज्यादा तेज आगे निकल गए क्या हम? चलो यहां पे थे, चलो क्या बोल रहा है, खरपतवार हटाने के प्रयोग कर सकते हो द एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स। देखो हसिया, हसिया आपका दांतला होता है, ठीक है, आपने दांतला वगैरह। उसके बाद ये है हसिया, कैसे खरपतवार हम बाहर निकालते हैं क्या, एक ऑप्शन तो ये, दूसरा खुरपी, ठीक है, तो सिड्रिल, क्या है सिड्रिल, ये आपकी सिड्रिल है। कैसे खरपतवार बाहर निकालते हैं, एक हल, कैसे खरपतवार बाहर निकालते हैं, किससे निकालते हैं, तो आंसर क्या जाएगा इसमें, खुरपी, ठीक है, आंसर क्या जाएगा खुरपी, क्योंकि हसिया से तो निकालते नहीं है, ये तो काटने के काम आता है। सिड्रिल ये बोने के काम आएगी, हल ये अपनी बुआई के काम आता है, ठीक है। वो पूछ रहा है खरपतवार काटने के लिए, तो काट, अब देखो ये हटाने के लिए बोला उसने, खरपतवार हटाने के लिए, खरपतवार हटाने के लिए, ठीक है, काटना बोल दिया बाय मिस्टेक से, ठीक है। तो खरपतवार हटाने के लिए क्या जाएगा इसमें, अपना खुरपी, इसका आंसर चल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन थे ये क्रॉप प्रोडक्शन के अपने जो है, और भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेके आएंगे अपन अभी, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को देखने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, आप बड़ा वीडियो देख नहीं पा रहे हो, आपकी आंखें खराब होने लग जाती है, ठीक है। इस चक्कर में मैंने क्या सोचा है कि छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि आप आसानी से देख भी लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। और देखो मैं ये सीरीज चलेगी अपनी एमसीक्यू की, इसे पूरे 8th क्लास के प्रत्येक चैप्टर के अपन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसमें थ्योरी भी अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है, और अभी तक अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।